हेलो, सत श्री अकाल जी। आप भी बारिश का आनंद लीजिए। ये नज़ारा मेरे पुराने व्यूअर्स समझ गए होंगे। ये मायके में हूँ मैं। एक्चुअली सैटरडे नाइट को आई थी और संडे दोपहर तक रहे। संडे बहुत बारिश हुई, 11-12 बजे तक बारिश हुई और उसके बाद इतना अच्छा सा मौसम हो गया ना। और मम्मी ने भी हमारी खूब सेवा की। मेरे को ना मालपूरे बहुत पसंद है, तो मम्मी ने, टाइम तो था नहीं लेकिन जैसे तैसे मम्मी ने ना आटा घोल के मतलब टेस्ट मेरा सेटिस्फाई कर दिया। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी वापस आना था ना। और मैंने क्विक सा बोला था कि मम्मा काश खीर पूरे बन जाते, तो मम्मा ने फटाफट से बना दिया। हाँ, मुझे फील हुआ कि मेरे जाने से उनको काम पड़ जाता है, लेकिन यार माँ ही होती है ना जो हम बेटियों का, मतलब एक वही तो घर है जहाँ पे हम और ऐसे फुकरी में रहते हैं ना कि मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो, हमारा कोई सुनने वाला होता है। तो मम्मी ने मालपुए बना के दिए, साथ में यम्मी यम्मी मेरी फेवरेट जो है ना वो कड़े हुए दूध वाली खीर बनाई। और ना मतलब खाने का मज़ा आ गया। आप लोग भी आइए, आप लोग भी टेस्ट कीजिए। और बस फिर क्या था, फिर खा पी के हम लोग वापसी वापसी आ गए। और ये मम्मा पापा मेरी रवानगी हो रही थी। और जब मैं वापस आती हूँ ना तो मेरा आई कांटेक्ट मैं बिल्कुल नहीं करती मम्मा पापा के साथ। उनको बाय भी बस ऐसे ही बोल देती हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है बाय हाय। हमारी हो गई है मायके से वापसी और ये बड़ी खुशी वाली वापसी है। आंसू आंसू इसमें नहीं है क्योंकि मिस्टर बहल साथ में है। अदरवाइज जब मेरे को अकेला भाई छोड़ने जाता है फिर तो मैं रोन पिट्टन डालती हूँ अच्छे से। हाँ जी ओ पापा दा होना फोन कनेक्ट, मेरा थोड़ी होना। एनू देख लो पीछे कितना है, मस्त है भाई। और फिर हम दोपहर को निकल पड़े। ये है दसूआ, द लैंड ऑफ पांडव्स। यहाँ पे ना पांडव जो थे वो आके रहे थे और उन्होंने खुदाई की थी और यहाँ पे ना उनके द्वारा खोदा गया वो भी है, तालाब भी है। पे देखिएगा मैं एक शॉट डालूंगी, बहुत ही अच्छा। वो क्या कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी का गाना था वो, है ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, वो गा रहे थे। लोकली पर्सन है। तो घर पहुंच गए हैं और बस लगते हैं काम में, और कुछ भी नहीं। चाह था नहीं पीनी, चलो काम लग गया। बस घर पहुंचते ही मैं फटाफट काम में जुट गई। एक दिन भी घर से बाहर रहो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो आते ही सबसे पहले मैं अपने पौधे देखने गई। पहले तो मैंने कपड़ों का लोड लगाया था, कपड़े धोने वाले, क्योंकि जब हम गए थे ना तो कोई प्री प्लान नहीं था जाने का। तो बहुत सारे काम ऐसे ही थे, जैसे कपड़े धुलने वाले बाकी थे और सफाइयाँ वगैरह भी ऐसे ही मैसी सी चीज़ें छोड़ गई थी। और फिर बस आते मुझे उनमें जुटना था। कपड़े धोने के लिए लगाए और यहाँ पौधों को पानी डाला, क्योंकि पिछले कल जब मैं गई थी ना तो माली भैया आए थे तो उनसे मैंने खाद डलवाई थी। सारे पौधे ना बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं, क्रोटोन में, सब में, मतलब डैफोडिल्स में, मतलब प्यारे प्यारे से पत्ते आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर इनके लिए जगह बनाऊँ कहीं पे, क्योंकि ये जगह जो है ना वो कंजस्टेड सी है, तो इनको खुलने में भी वक्त नहीं लगता। और बैठ के इनको एंजॉय करने का तो यार टाइम होता ही नहीं कि इनके पास बैठो, थोड़ा चाय वाय पियो, मज़ा आए, नहीं, वो वाली तो चीज़ है ही नहीं है। सारा दिन तो हमें शॉप पे रहना है। तो बस इसी तरह से है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जुगाड़ करके ना मैंने अपना जो कहते हैं ना शौक़ वो पूरा कर लिया। मुझे शौक़ था इन चीज़ों का कि मैं भी करूं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था इन चीज़ों के साथ। ये हरिथवी के टॉयज थे जो हरिथवी साथ लेके गई थी और यहाँ पे लगी हुई है। और मैंने किचन का रुख कर लिया। देखिए ऐसे मैं किचन छोड़ के गई थी, मैसी सा किचन था। और ये सब्जियाँ वगैरह लाई हूँ। सबसे पहले तो अपने लिए बनाऊँगी मैं हर्बल लाइफ की चाय लेके आई थी, क्योंकि मेरी ना मतलब स्ट्रेस की वजह से मेरा लीवर बहुत ख़राब होना शुरू हो गया है। डाइट तो मेरी बिल्कुल भी ज़ीरो, नाम मात्र जैसा खाना पीना है, लेकिन डॉक्टर सेड कि आपको लीवर पे काम करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्ट्रेस आपके लीवर पे भारी पड़ रही है। तो मैं हर्बल लाइफ की ना डिटॉक्स टी लेके आई कि चलो देखती हूँ इससे, और चाय छोड़ूँ पहले। चाय से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एक मेरे को कड़क वाली चाय पीने की आदत है, एक टाइम पे तो मेरे को कड़क चाहिए चाहिए। तो मैंने सोचा वो करती हूँ। और साथ ही मैंने चने भिगो लिए सुबह के लिए, तो अब मैं उनको अच्छे से पानी में धो के थोड़े गर्म पानी में रखूँगी। रात को ही मुझे चने बॉयल करके रखने हैं, 9-10 बजे तक हो जाएंगे तो फिर बॉयल करके रख लूँगी, ताकि सुबह उठते ही फिर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेडिसिन के भरोसे सोती हूँ तो कोई पता नहीं होता सुबह शरीर कैसा होगा। तो फिर जितना काम हो सके वो पहले ही करके सोना ही सोना है। तो यहाँ पे आके मैं पिछले कल बेडशीट वगैरह उतार के गई थी, मैट्रेस वगैरह, ऊपर मैट्रेस का कवर सारा धो के गई थी। तो वो सारी चीज़ें बिछानी शुरू की। कपड़े धुले हुए ऐसे ही रख गई थी यार, बहुत काम थे बहुत काम थे। अगर प्री प्लान हो ना कि मेरे को जाना है
तो मैं 1 घंटा निकाल के ना घर को सेटिंग वेटिंग करके जाती हूँ कि आके ना कोई काम ना हो। लेकिन अगर ऐसे ही चल जाऊँ ना तो मेरे को आके बहुत काम होते हैं, वो भी काम होते हैं जो मैंने कभी करने नहीं होते, वो दिखते रहते हैं। चद्दर वद्दर बिछाई, हरिथवी के टैडी को अच्छे से कपड़े डलवाए। हरिथवी के टैडी को भी भाई नई ड्रेस डलवानी है, नहीं तो फिर वो नाराज़ हो जाएगी, मम्मा आके आप बाकी सफाइयाँ करते हो तो मेरे स्पाइडी को नहीं डाले। और उसने अपने स्पाइडी के लिए ना ब्लैंकेट भी रख दिया साथ में, और मैं यहाँ पे अपनी चाय पी रही थी। बस यही टाइम था जो थोड़ा सा मैं ना आराम से बैठ के करूँगी, अदरवाइज़ ये भी नहीं। इसमें भी हरिथवी चली रहती है, हरिथवी को कुछ ना कुछ चाहिए, हरिथवी की कोई ना कोई बात होती है। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है ना, बच्चों के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते, और मेरी की ये तो ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि ले दे के मैं ही हूँ उसके लिए। तो बस यहाँ पे चाय पी लूँगी और उसके साथ ही लग जाऊँगी। बस शाम को थोड़े से ये काम होते हैं जो एक्स्ट्रा करके रखने ही होते हैं। और कपड़े अंदर आ गए थे, रैक अंदर रख लिया है, उसके साथ ही मैं शुरू हो गई बाकी कामों में। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ना थोड़े से बर्तन धुल के जो हैं वो दही वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि दही का काम ऐसा होता है कि अगर मैं काम करते करते थक जाऊँ ना, 9-10 बज जाएँ और फिर मैं सोचूँ कि मैं दही लगा के सोऊंगी, तो मेरा ना थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। ये एक काम है जिसमें मैं आलस मार जाती हूँ, मैं सोचती हूँ नहीं सुबह लगा लूँगी, अब दिल नहीं कर रहा, अब दूध बॉयल करना पड़ेगा, ठंडा करने पड़ेगा, क्योंकि मैं ना बॉयल दूध में ही हमेशा जाग लगाती हूँ। मेरी मम्मा भी ऐसे ही लगाते हैं, क्योंकि गाय का दूध है तो गाय के दूध का दही ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। अगर हम बॉयल करके लगाएं ना तो फिर गाय का दूध जो होता है ना उसका दही भी अच्छा बन जाता है। और मैं आज लेके आई थी कुंदरू की सब्जी, हम लोगों ने पहले कभी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो नई नई सब्जी लेके जाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनती है कैसे नहीं। आप लोगों ने अगर खाई है ना मुझे बताइएगा, मुझे कुछ अलग टेस्ट नहीं लगा। मतलब सीधी बात बोलूँ ना तो मेरे को मज़ा नहीं आया इसमें कुछ खास के, पता नहीं क्या कुंदरू लाइक दैट ना, वो मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर, हर तरह जो मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ मैंने उसी तरह ये बनाए। प्याज टमाटर डाले, हींग ज़ीरा डाल के सब्जी डाल दी, इसके साथ मैंने एक आलू डाला और नमक डाल के ढक के इसको पका लिया। और जब ये पक जाएगी फिर हम इसमें हल्दी और मिर्च वगैरह जो भी डालना होगा वो डाल देंगे। सूखी सब्जी मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, फिर क्या होता है कि सब्जी नीचे नहीं लगती और आराम से गलती रहती है। ढक के पकाते रहो, तेल भी इस तरह से सब्जी में कम जाता है, कोई टेंशन नहीं। और साथ ही मैं एक साइड पे आटा गूंथ लूँगी, और जब सब्जी ढीली पड़ गई, सब्जी हो गई ऑलमोस्ट पकने पे आ गई, 95% पक जाती है, उसके बाद मैं उसमें मसाले जो भी डालने होते हैं वो डालती हूँ। और पहले कभी भी नहीं डालती। हर सूखी सब्जी मेरा बनाने का ना तरीका यही है। और लगे हाथों आटा गूंथ हो गया था, जितने भी बर्तन हो गए हैं उनको धोती रहूँगी। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ ना, नॉन स्टॉप ब्लॉगिंग वॉइस ओवर में बोलती हूँ, उसी तरह मैं नॉन स्टॉप काम पे लगी रहती हूँ। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होगा ना, मैंने बैठना नहीं है, यही मेरा फंडा है। दुकान पे जाने से पहले, दुकान से आने के बाद, सेंटर में, मेरा मतलब काम का ना तरीका ही ये है। मेरे को चैन नहीं होता जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो जाए, चाहे मेरी बैंड बजी होती है मेरी। मतलब आजकल मैं आपको बताऊँ ना, जब से मिस्टर बहल आए हैं, ये मंथ मेरे लिए इतना गंदा गया है ना। वैसे तो बीमारी थोड़ी बहुत तो यार सबको चलती रहती है, ये आसरा दे के ना मैं अपने शरीर को चला के रखती हूँ। लेकिन ये वाला जो महीना है ना वो बहुत ही गंदा है, मेरा शरीर बिल्कुल ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। अबॉर्शन के बाद मेरी बॉडी में इतनी कमियां आ गई हैं कि उन कमियों को पूरे करते करते मैं थक जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये कमियां पूरी नहीं होंगी, मुझे ये लग रहा है। और फिर क्या, बस सारे बर्तन धुले और उसके बाद मैंने चपातियाँ लगानी शुरू कर दी। क्योंकि ये होता है ना कि अगर आपका खाना बना हुआ है आप डस्टिंग कर सकते हो, उसके बाद में सफाइयाँ कर सकते हो, कपड़े वगैरह सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो डस्टिंग कपड़े वगैरह सेट करने लग गए और आप थक गए, फिर खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मेरा बिकॉज ऑफ मेरी मतलब जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसकी वजह से, तो मेरा ये फंडा होता है कि पहले ना खाना ख़त्म कर लो, खाना बना होना चाहिए, उसके बाद आपको जो भी करना है वो आप करते। सारी चपातियाँ वगैरह बन गई और जो सूखा आटा होता है ना पहले मैं हाथ से निकाल लेती हूँ, फिर मैं कपड़े से इसे साफ़ करती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है फिर कपड़े को ना आटा चिपक जाता है और फिर वो जो कपड़ा होता है वो हो जाता है गंदा, दैट्स वाई। तो पहले मैं इस तरह से हाथ से निकाल लेती हूँ। फिर ये बड़ा वाला टावल लिया, एक साइड से इसको थोड़ा सा गीला किया और सबसे पहले घी का डब्बा उसकी जगह पर रखा, और उसके बाद जो सारे मैं सेल्फ वगैरह है ना इसी टावल से साफ़ कर दूँ। क्योंकि मुझे किचन के कपड़े भी धोने हैं, तो मैंने सोचा चलो इस टावल से फटाफट से हो जाएगा, बड़ा कपड़ा है तो जल्दी जल्दी से मतलब जो है वो मैं सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने एक साइड अब चने भी जो है बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि पहले मैंने गर्म पानी में डाले थे तो वो थोड़े से हो ही गए थे। थोड़ी सी जब जल्दी होती है ना तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह कई बार लेट उठा जाता है तो इन चीज़ों के लिए काम नहीं होता, और मुझे 1-2 वीडियोस मेरी पेंडिंग है, मुझे वो भी करनी है। तो जल्दी से सारा जो है सेल्फ साफ़ किया। जो अभी गैस को भी साफ़ करना है तो गैस के सारे जो भी बर्नर्स वगैरह हैं वो निकाले, उनको सबको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो मैं गैस को भी साफ़ कर लूँगी। ये सारा कचरा मैंने पॉलीथीन में निकाल लिया आपका, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अब जो भी कचरा वचरा होगा अभी से बाहर फेंक के किचन के काम से ना फ्री हो जाऊँगी। एक साइड पे हरिथवी खाना खा रही थी,
मिस्टर बहल कहीं गए हुए थे, वो आएंगे तब हम दोनों का खाना होगा, तो वो मैंने डिब्बों में हॉट केस में डाल के रख लिया है। और उसके बाद मैंने वही बड़ा सा टावल को अलग अलग पोर्शन करते हुए ना सारी किचन के आउटडोर कैबिनेट्स वगैरह सबको साफ़ कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन से इन पे हाथ ही नहीं लगा हुआ है ना, तो फिर इनको फटाफट से निकाल दूंगी। और अगर मैं इनको छोड़ दूंगी ना तो ये यार छूटे ही रह जाएंगे, सुबह तक रह जाएंगे, तो मैंने सोचा अब भी कर लेती हूँ। और हरिथवी यहाँ खाना खा के आ गई थी और उसने सेकंड टाइम जो सब्जी ली थी उसने नहीं खाई। हरिथवी का ये है, वो खाना वगैरह खा के सारी प्लेट रख जाती है, अपने आप अपना सारा कुछ जो भी है सामान रख जाएगी, अपने आप ही सब कुछ जो है वो साफ़ कर लेगी। मतलब उसकी ना मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है उसके कामों में। बाकी तो चलो मैं कोई हेल्प नहीं लेती यार, अभी तो बेचारी छोटी सी है, छोटू सी है, नन्ही सी जान, बड़े होके काम ही करने हैं हम जैसे, जो मर्जी कर लो। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मैंने सिंपल वाइट विनेगर डाला और इसका जो है मैं सारी सेल्फ पे पोछा लगा दूंगी, क्योंकि आज मैंने गैस स्टोव को जो है ना वो साबुन वगैरह किसी भी क्लीनर से साफ़ नहीं किया, क्योंकि उस पर कोई दाग धब्बा तो था नहीं। तो मैंने सोचा चलो सिरका लेती हूँ और उसका पानी लेके सारे जहाँ जहाँ हाथ जाना है वहाँ वहाँ सफाई कर लूँगी। इससे दाग धब्बे भी उतर जाते हैं। और अगर आपके प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मेरी किचन में चींटियाँ बहुत आती हैं, तो इनसे ना जो चींटियाँ भी जो है वो दूर रहती हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, सुबह के लिए हरिथवी का बैग पैक करना था और बस हरिथवी की हेल्प ले रही थी। और तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया होगा यहाँ पे, और मैं हरिथवी को हरिथवी की हेल्प लेके उसका बैग पैक हो रहा था और साथ साथ मैंने कपड़े जो है वो तय लगाने शुरू कर दिए। इस टाइम पे मेरी इतनी बैंड बजी थी ना गाइज, मैं क्या बताऊँ, इतनी बैंड बजी थी। आप लोग बोलते हो कि आप बहुत एनर्जेटिक हो, मैं एनर्जी मेरे अंदर है नहीं, मैं उसे खुद प्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारती। क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ है, अगर ये काम मुझे करना ही है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर बैठ लेते हैं। इसलिए मैं थोड़ा ना अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ कि नहीं मीनू, हारना नहीं है, मीनू तो सब कुछ कर सकती है। उस हिसाब से जो है मैं चली रहती हूँ। और अगर आपके पास किसी बंदे की हेल्प हो, एक्सपेक्टेशंस हों कि कोई कर देगा, तो आप बैठो। यार मेरे पास किसी चीज़ की हेल्प है नहीं है, तो मैं किसकी तरफ देखूँ, किसी की तरफ नहीं ना देख सकती। तो मैं अपना काम खुद करना है, तो बस करते जाओ करते जाओ। और फंडा ये है कि अगर उस काम को खुश होकर करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से रहेगा। और ये प्रोडक्टिव रूटीन जो होते हैं ना वो इसी तरह से बनते हैं। अगर मैं शाम को सारे काम निबेड़ लूँगी तो मुझे सुबह की टेंशन नहीं है, कल का एक आध काम जो है वो मैं सेट छोड़ भी सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने हरिथवी को नाइट सूट भी पहना दिया था, क्योंकि सोने का टाइम होने वाला है। एसी चलेगा अब, तो एसी में मैं उसे फुल बाजू वगैरह में ही बिठाती हूँ। टेम्परेचर तो यार 28-29 तक ही रखती हूँ, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ अस्थमा ठंडा भी नहीं रख सकते ना। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े हरिथवी के तय लग गए थे और हरिथवी की ही हेल्प से मैं इन सारे कपड़ों को जो है ना अलमारी में जमाऊंगी, ताकि हरिथवी को कोई चीज़ लेनी है उसको आराम से मिले कि कहाँ मेरा घर का सामान है, कहाँ आने जाने वाला है, कहाँ नाइट सूट है, उसको सब पता होना चाहिए। और इन छोटे छोटे चीज़ें जो उससे रिलेटेड होती हैं ना, उसमें मैं हरिथवी की हेल्प जो है वो ले ही लेती हूँ। और उसके बाद कपड़े मेरे ऑलमोस्ट धुल गए थे, 2-3 बाल्टियाँ कपड़े धुले थे और मैं उनको ला के मैंने पहले सोचा स्टैंड पे डाल लेती हूँ। फिर मैंने सोचा यार रात ही है तो कौन आने वाला है, तो मैं सोफ़े पे अच्छी तरह से लगा लेती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, आए दिन बारिश रहती है और कपड़े सूखते नहीं हैं। तो रात को मैंने सोचा चलो 1-1.5 घंटा पंखा चलाती हूँ तो इनको हवा लग जाएगी, नहीं तो ना गीले गीले कपड़े अजीब से होते हैं, स्मेल सी आ रही होती है। तो सारे कपड़े जो थे ना मैंने सोफ़े पे डाल दिए। और बहुत कपड़े थे यार, बहुत कपड़े थे। इन्हें सेमी ऑटोमेटिक में धोना होता है ना सबको, तो मेरी बैंड बच जाती है। ये तो मैंने आधे सेमी में आधे ऑटोमेटिक में धोए हैं। और बस यहाँ पे सारे जो है वो मैंने किचन के कपड़े, खाने वाले कपड़े सब धो के लगा दिए, जमा दिए पूरा। मैंने फिर स्टैंड भी बाहर रख के ना थोड़ी देर पंखा चला दिया, सब भर गया। हाय नहीं है ये, आए सच्ची में मतलब इतना थक गई ना, लेग्स पेन करने लगी। एक्चुअली क्या हुआ कि मायके जाने से पहले ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था कि हम लोग जाएंगे, जस्ट आधे घंटे में प्लानिंग हुई कि जाना है। तो फिर 2-4 काम थे रास्ते में, तो जल्दी निकलना था हमें और सारा घर ऐसे ही छोड़ गई थी। फिर आके समेटा, थक गई, बहुत थक गई हूँ। ऐसा है कि अब तो लेग्स पे भी ना मतलब वो कहते ना वेट नहीं जा रहा, लत्तां दे भार ही नहीं बनता पे, पंजाबी च गल करिए। तो मैं बना रही हूँ थोड़ी सी अपने लिए कॉफ़ी, मुझे बीपी लो लग रहा है तो सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी बना लेती हूँ, गरम गरम तेज़ चीनी वाली। वैसे ना ये मैं पीती नहीं हूँ गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, बट क्या करें, जो प्रॉब्लम होती है तो आपको खुद ही फेस करनी है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ लग गई थी कॉफ़ी बनाने में। दूध वाली कॉफ़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी चीनी तेज़ रख के गरम गरम पीऊँगी, क्योंकि मुझे बीपी लो रह रहा है मेरा। हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, स्ट्रेस इश्यूज़ हो गए थे, उसकी वजह से मेरा ना बीपी लो हो गया था। और बस ये महीना मेरे लिए बहुत गंदा है, पता नहीं क्यों। चलिए फिर भी क्या हुआ है ना,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदाई। थैंक